India is making a mega city 1500 kilometers away from the mainland, the Great Nicobar Project. जैसा कि हम सब जानते हैं, Nicobar Island is our southernmost island. This project will utilize 166 km square of land on this island and it accounts for 20% of this island's land area. पर ये प्रोजेक्ट इतना डिबेट में क्यों रहा है? आइए जानते हैं. इसमें मेनली एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक टाउनशिप जो कि बनाया जाएगा लाखों लोगों के लिए, इसका प्लान है. It's close to the well-known Malacca Strait, which is one of the biggest shipping routes in the world. पर इस प्रोजेक्ट को बनाने का मेन रीजन बताया जा रहा है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस. It is just 75 kilometers away from the east-west shipping route of the Malacca Strait, and whoever controls logistics near Malacca controls a major chunk of global trade. हम जानते हैं कि चाइना हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी से घेरने की कोशिश कर रहा है, and India is looking for countermeasures through its necklace of diamonds strategy to encircle China's expanding influence in the Indo-Pacific region. तो इंडिया ने भी बहुत सारे देशों के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर रखा है. एक और रीज़न जो बताया जा रहा है जो कि है ट्रांसशिपमेंट, जिसके लिए इंडिया सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों पर डिपेंडेंट है. पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन. इट इज़ होम टू द जायंट लेदरबैक सी टर्टल एंड प्रिस्टीन कोरल रीफ्स. और बताया जा रहा है कि इसमें 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे. यहाँ पाए जाते हैं ऐसे स्पीशीज जो दुनिया में और कहीं नहीं है, जैसे कि निकोबार मेगापॉड एंड माका. और तो और ये आइलैंड सिस्मिक जोन में लाई करता है, मीन्स हाई सुनामी एंड अर्थक्वेक थ्रेट्स. यहाँ पे एक बड़ा सुनामी आया था 2004 में, विच कॉज्ड अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन. इस आइलैंड पे पहले कोई नहीं आ सकता था क्योंकि यहाँ पे रहते हैं ट्राइबल्स जैसे शॉम्पेन और निकोबारीज. लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए कि नहीं. सवाल ये है कि प्रोजेक्ट को बनाने में जो डिस्ट्रक्शन कॉज होगा, इसका कंपनसेशन कैसे होगा. तो गवर्नमेंट ने प्लेज लिया है कि 20 लाख से ज़्यादा पेड़ उगाए जाएंगे हरियाणा में. गवर्नमेंट का कहना है कि इससे एक भी ट्राइब को डिस्प्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम सब जानते हैं कि पेड़ काटने से कितने टाइम तक एक इरिवर्सिबल लॉस रहता है. पेड़ों को काटे जाने से तो आज पूरे देश में आग लगी हुई है. अभी हमारे पास 2 चैलेंजेस हैं. पहला है डेवलपमेंट और दूसरा है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द रियल क्वेश्चन इज, कैन वी अचीव बोथ बिफोर इट्स टू लेट.